नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सभी बहनों का स्वागत है। ओम श्री महालक्ष्मी जी नमः। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी व्रत करने से परिवार के लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। व्रत करने से धन सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे गजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गज पर बैठी माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित यह महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसती है। महालक्ष्मी जी व्रत में माता लक्ष्मी को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। पूजा के स्थान पर माँ लक्ष्मी की गज हाथी पर बैठी मूर्ति स्थापित करें तो महालक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी यंत्र पूजन में रखें। फल फूल से माता का श्रृंगार करें। कलश, पान का पत्ता, नारियल रखें। मालपुआ और खीर मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजन में कमलगट्टी की माला को भी पहनाना चाहिए। फल पुष्प अक्षत रोली से पूजन करें। मंत्र का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी व्रत की विधि विधान से पूजा करें। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ से सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि की प्राप्ति का वरदान लें। महिलाओं को श्रृंगार सामग्री आपस में जरूर बांटें। इससे व्यापार में उन्नति होती है, पति की दीर्घ आयु होती है। अब मैं आपको महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कथा प्रारंभ करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी जी नमः। ओम विष्णु भगवान नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं, जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब या 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी कुमार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी व्रत का पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान
बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाब, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी जी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राजपुरोहित द्वारा स्वचित वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत, लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार
के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। ओम महालक्ष्मी नमोस्तुभ्यं नमोस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय, गज हाथी की जय।